एवरीबॉडी, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक टेक्स्ट बुकलेट। ये टेक्स्ट बुकलेट है लास्ट ईयर की, यानी कि 2020 की जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं की जो प्रवेश परीक्षा थी उसका क्वेश्चन बुकलेट है। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसका इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है मेंटल एबिलिटी का। ये जो टेक्स्ट बुकलेट है वो इंग्लिश मीडियम का है, इसलिए इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में दिख रहे होंगे। बाकी जो जेएनवी का जो टेस्ट होता है वो आपने जिस लैंग्वेज को चूज़ किया है उस लैंग्वेज पे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अगर आपने हिंदी भरा होगा तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी मीडियम में ही मिलेगा, हिंदी में ही छपा रहेगा। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का एक टेक्स्ट बुकलेट होता है। और इस टेक्स्ट बुकलेट में आपको मैं बताऊं, ये होता है टाइप ऑफ टेस्ट। 3 तरह के टेस्ट होते हैं इसमें, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। पहला जो सेक्शन है वो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, जिसको हम लोग मानसिक योग्यता कहते हैं हिंदी में। और मानसिक योग्यता का जो खंड है यानी कि सेक्शन है, ये सबसे बड़ा होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आज इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरे एक वीडियो में पूरा एक सेक्शन कवर करूं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इसमें कवर अप कर पाएँ। बाकी क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यूशन में लेंगे। तो ये जो 40 क्वेश्चंस हैं वो मेंटल एबिलिटी के होते हैं। मेंटल एबिलिटी के अलग अलग खंड हैं, अलग अलग तरह के सवाल इसमें आपको पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको देना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी सेक्शन को, जिसको हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं या मानसिक योग्यता। ये मानसिक योग्यता के खंड का पहला पार्ट है, मतलब सेक्शन 1 है और उस सेक्शन 1 का पहला पार्ट है। इस पार्ट में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4 फिगर्स ABCD हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। मतलब 4 क्वेश्चन, चार आपको फिगर्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर। इनमें से 3 एक जैसे हैं, चौथा जो है ऑड वन जो है उसको आपको पिक करना है और उसको OMR शीट में आपको मेंशन करना है कि कौन सा जो है वो अलग है। ठीक है, तो हम चारों फिगर को स्टडी करेंगे। चारों फिगर में से जो अलग होगा उसको हमको हमारा आंसर बताना है और OMR में जाकर के टिक करना है। इसमें फिगर ए में आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, उसका एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया गया है, बीच में एक लकीर बना दी गई है। यहाँ पर इस डायगोनल में यानी कि कर्ण में कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ कर्ण में कुछ भी नहीं हुआ है, डी में भी आप देख सकते हैं कर्ण में कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये जो लकीर बनाई गई है इस तरह से, यहाँ पर डॉट जो बनाया गया, डैश जो बनाया गया है, वो सब में साइड में बना है, जबकि ए में वो डैश या वो डॉट आपको डायगोनल में यानी कि कर्ण में बना हुआ मिल रहा है। तो आपके क्वेश्चन का जो ऑड वन है, जो आपको पिक करना है, वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इन सब से अलग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है 4 फिगर। चारों फिगर में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है KIT, 3 लेटर यूज किया गया है, KI और T। इसमें TIK, इसमें भी वही 3 लेटर यूज किए गए हैं। इसमें है IT और K, इसमें भी वही 3 लेटर यूज किए गए हैं। लेकिन इसमें आप देखें तो IK के बाद C यूज किया गया है। तो ये जो है इन बाकी सबसे अलग है, बाकी 3 से। तो आपके इस सवाल का जवाब होगा D, क्योंकि D में जो दिया गया फिगर है वो बाकी फिगर से अलग है। तीसरे प्रश्न की बात करें अगर हम, तो तीसरे प्रश्न में एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज है। सारे खंड ABCD सब में ये बात कॉमन है, सब में दिख रहा है मुझे कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, सब में दिख रहा है। अब इसमें जो त्रिभुज दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज है, समकोण यहाँ बना हुआ मुझे दिख रहा है। इसमें भी समकोण त्रिभुज में समकोण दिख रहा है, इसमें भी समकोण त्रिभुज में समकोण दिख रहा है। ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है। मतलब अगर आप B फिगर को देखेंगे तो B फिगर में बाकी फिगर उसके जैसा समानता नहीं दिख पा रहा है, तो B फिगर ही आपका इसमें ऑड वन है। मतलब इसमें वो अलग है बाकी फिगर से, क्योंकि
इसके अंदर जो बना हुआ वाला त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल ये कहता है कि एक सर्कल, एक स्क्वायर है, मतलब चतुर्भुज है, वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर एक और वृत्त है, और उस वृत्त के परिधि से एक एरो निकला है। यहाँ भी लगभग वही सीन है, बस एरो का जो एंगल है वो बदल गया है, अपोजिट हो गया है। यहाँ भी लगभग वही सीन है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, वहाँ से एक एरो निकला हुआ है। आप डी फिगर को देखेंगे तो बिल्कुल अलग हो गया है। स्क्वायर तो है, स्क्वायर के अंदर पहला सर्कल भी है, लेकिन दूसरा सर्कल उस सर्कल से बाहर है, और जो एरो का डायरेक्शन है वो उल्टा सर्कल की ओर है। तो मेरी राय में ये जो डी है ये इन सबसे अलग है, और ये तीनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर हैं, ए, बी और सी, मगर डी इनसे अलग है। तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप उसमें टिक लगा सकते हैं, कहीं कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 कहने का मतलब यह है कि जो पिछला पार्ट था उससे ये पार्ट थोड़ा अलग है, मतलब इसका इंस्ट्रक्शंस आपको बदल दिए गए हैं, दूसरे तरह का इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको अपना आंसर चूज करना है। इन क्वेश्चन नंबर्स 5 to 8 a question figure is given on the left side and 4 answer figure marked। एक आपको प्रश्नाकृति दी गई है जिसको क्वेश्चन फिगर बोला गया है, 5वां नंबर दिया गया है, और फिर उसके बाद 4 उसकी उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इन 4 उत्तर आकृतियों में से आपको ये छांटना है सेलेक्ट द आंसर फिगर विजिट विच इज एग्जैक्टली द सेम, जो बिल्कुल इसी के जैसा है। आप अब बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते चलिए। मैं अगर ए को देखता हूं तो ए बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ से एक लकीर खींचता हूँ ये वाला, तो इसके एक तरफ जो ये इस तरह से 2 डार्क बने हुए हैं ना, 2 सेक्शन को या 2 खंड को काला कर दिया गया है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है। ये एक संभावना हो सकती है। आगे और चलते हैं, इसमें भी बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास केवल बी ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल सेम है। आप देख लें दोनों को, बी और क्वेश्चन फिगर दोनों एक जैसे हैं, एकदम एक जैसे, मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में भी वही काम करना है आपको ये छांटना है कि कौन सा जो फिगर है वो क्वेश्चन फिगर के जैसा है। तो पहला फिगर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 मतलब सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे डॉट बना दिया है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो अब इस दोनों फिगर को मिलाते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो मतलब आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में भी बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए 2 एरो हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर खड़ी लकीर आप बोल सकते हो आप, है ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एक पॉइंट पर जो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है, ठीक मध्य बिंदु में। ए में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का पोजीशन चेंज हो गया है। इसमें भी नहीं हो सकता, इसका पोजीशन चेंज हो गया है। इसमें संभावनाएं दिख रही है मुझे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, तो अपने आप ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप एक बार फिर से चाहें तो मिला सकते हैं, तो आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8वें प्रश्न में आते हैं। 8वां प्रश्न को देखिए ध्यान से चित्र को। इस चित्र में केवल एक ये वाला जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक को नहीं मिलाया गया है, ये वाला पार्ट जो है ये बस नहीं मिला है, बाकी सब मिला दिया गया है। तो आप ऐसा फिगर खोजिए जिसमें ये वाला पार्ट नहीं मिला हो। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें तो मिला हुआ है, ये पार्ट हो नहीं सकता। इसमें चांसेस हैं, इसमें बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें तो इसको ज्वाइन करा दिया है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें संभावना दिख रही है मुझे, लेकिन ये वाला पार्ट इस पे ज्वाइन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप पूरा फोकस इस पे रखिए, बी पे। तो बी पे आप फोकस रखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है आपको। 8वां का ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब हम पहुंच गए हैं इस सेक्शन के पार्ट 3 में। पार्ट 3 में कहता है इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 there is a question figure on the left side,
a part of which is missing. Observe the answer figure ABCD on the right side and find out the answer figure which without changing the direction fits the missing part of the question figure in order to complete the pattern. कहने का मतलब ये है कि इसमें एक जो फिगर है उसका क्वेश्चन फिगर जो दिया है यानी कि प्रश्न आकृति जो दी गई है उसका एक पार्ट खाली है। ये जो ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है उनमें से किसी एक पार्ट को वहाँ से पे रखने पर यह फिगर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें जो दिया गया फिगर है उसका डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना, मतलब एज इट इज़ ले जा करके वहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्वेश्चन फिगर को। क्वेश्चन फिगर को अगर देखा जाए तो एक सर्कल को 4 अलग अलग छोटे छोटे सर्कल में बांट, एक स्क्वायर को 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया है और हर स्क्वायर में जो फिगर है वो एकदम सेम है। यहाँ देखो एक फिगर ये बन रहा है, ये वाला पार्ट ये एकदम सेम है, ये है। तो इसी तरह से 4 ऐसे सिमिलर फिगर आपको दिख रहे होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि जो चौथा खाली जगह है वहाँ भी वही फिगर आएगा। तो चलिए खोजते हैं कैसा है। सब में देखिए एरो मार्क का डायरेक्शन बाहर की ओर है, किसी में भी एरो जो है अंदर की ओर नहीं जा रहा है। इसमें ये एरो अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए ये हमारे आंसर से बाहर हो गया। इसमें मुझे दिख रहा है कि आपको एरो बाहर जाते दिख रहे हैं, और इसके अलावा इसमें और कोई बात नज़र आ रही हो तो देखिए आप, एक संभावना इसमें हम रख सकते हैं क्योंकि इसमें सारे जो गुण हैं वो दिख रहे हैं हमको। तो एक चांसेस ये हो सकता है। इसमें आते हैं तो इसमें ये दोनों एरो का डायरेक्शन सेम है तो ये वाला चांस ख़त्म कर देता है। यहाँ भी वही है तो ये भी चांस ख़त्म कर देता है। तो आखिर में हमारे पास बचता है बी, और बी को अगर आप रखेंगे तो आपका फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करके इस तरह के क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि आपके पास जो फिगर है उसका एक एक सेक्शन में एक एक तरह का खास फिगर बना हुआ है। जो अगर स्क्वायर को 4 भागों में बांट दिया है तो चारों भाग में एक स्पेसिफिक फिगर बना हुआ है, और वो अगर उनको ज्वाइन कराऊं तो कुछ इस तरह का फिगर वो बनना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरह का ही एंगल बनेगा, तो सभी में इस तरह का एंगल है स्ट्रेट लाइन का, और उसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डॉट लगे हैं अंदर की ओर। तो इसका डॉट बाहर की ओर है, ये कोई काम का नहीं रहा हमारे, ये भी कोई काम का नहीं रहा हमारे। ये हो सकता है और ये हो सकता है। संभावना 2 जगह हमको संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है। अब यहाँ पर जो बनेगा वो जो राइट एंगल का साइन है, मतलब एक तरह से स्क्वायर जो बन रहा है यहाँ पर, वो बाहर में बनना है। तो इसमें जो स्क्वायर है वो अंदर बना है, तो ये भी कहानी खत्म हो गई हमारी, इसमें भी संभावनाएं खत्म हो गई। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 11वां जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर अगर मैं देखूं इसको 4 भागों में बांट दूं अगर मैं इस तरह से, तो मेरे पास जो अंदर के 4 भाग हैं सब में एक जैसा चित्र ही बनते दिख रहा है। तो बस इसी की कॉपी मुझे खोजनी है, इनमें से किस में है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और केवल एकमात्र संभावना इसमें डी में दिखती है, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे यही फिगर खोजना था, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट केवल डी में है जो एकदम सेम है, एकदम बिल्कुल उसी के जैसा है। तो आपका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th में आइए, 12वां सवाल में अगर आप आते हैं तो 12वां सवाल में भी लगभग वैसा ही खेल है। आप देखिए ये जो डायरेक्शन होगा उसका इस तरह से बनना चाहिए, है ना, ये इस तरह से आएगा। तो उसमें एक तो संभावना इसमें दिख रही, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें हो ही नहीं सकता। इसमें संभावना है लेकिन अंदर का डार्क कर दिया गया है, तो ये भी संभावना खत्म हो गई। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा 12वें सवाल के लिए। तो ये 12 सवाल तक हम पहुंच गए हैं इस वीडियो को बनाते बनाते, और हमने मेंटल एबिलिटी के 3 पार्ट कर लिए हैं। सेक्शन 3 जो है हमारा पूरा हो चुका है, पार्ट 3 कहना चाहिए। हाँ तो बच्चों अब हम पहुंचते हैं पार्ट 5 में। सेक्शन 1 का पार्ट 5 है ये। इसमें यह कहता है इन क्वेश्चन नंबर 13 to 16, 13 से 16 तक,
देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर, 3 आपको प्रश्नाकृति दी गई है और चौथी आकृति खाली है, चौथा जो खंड है वो खाली है ऑन द लेफ्ट साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज द लेफ्ट ब्लैंक। द क्वेश्चन फिगर्स आर इन अ सीरीज, जो क्वेश्चन का फिगर है वो एक सीरीज में है, एक निश्चित अंतराल से एक निश्चित नियम से इसके फिगर में चेंजेस आ रहे हैं। फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर, इनमें से जो आंसर फिगर आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा फिगर इस आकृति में आएगा, यानी कि चौथी जगह पे आएगा, ये आपको चेक करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 13वां सवाल से। 13वां सवाल में आपको क्या करना है, देखो आप ऑब्जर्व करिए। पहला तो ऑब्जर्वेशन मुझे ये दिख रहा है कि सारे फिगर्स में नंबर ऑफ फिगर्स एक एक इंक्रीज हुआ है, केवल एक बढ़ रहा है। तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो आखिर में 4 फिगर ही आएंगे। तो ये वाला आ ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5, ये वाला आ ही नहीं सकता, 1 2 3 4 1 2 3। तो ये 2 संभावनाएं बन गई हमारी, बाकी 2 संभावनाएं खारिज कर दिया हमने, कोई मतलब नहीं है उनको बात करने का। अब देखो फिगर कैसे चेंज हो रहा है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पहला फिगर में एक सर्कल है, दूसरे फिगर में सर्कल के बाद एक क्रॉस इंक्रीज हुआ, अगले में क्या है फिर से एक सर्कल इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट में एक क्रॉस ही इंक्रीज होगा, मतलब 2 क्रॉस और 2 सर्कल होना है, दोनों फिगर में वैसे ही है। अब सवाल पोजीशन की है, तो पहले सर्कल था उसके नीचे क्रॉस आया, ठीक है, फिर उसके नीचे फिर सर्कल आया, तो अगले में उसके नीचे फिर क्रॉस आना चाहिए। तो उस हिसाब से नीचे बढ़ेगा अगर फिगर, तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नीचे जो बढ़ा है वो सर्कल है, यहाँ हमको क्रॉस को बढ़ाना था, क्योंकि ये ऐसा ही बढ़ रहा है ना, 0 0 के बाद नीचे क्रॉस बढ़ा, फिर उसके नीचे फिर 0 बढ़ा, फिर उसके नीचे क्रॉस इस तरह से बढ़ेगा जो कि यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं बहुत डिटेल में जाकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों आपका फिगर वही होगा। प्रश्न 14 में 3 आकृति है। अगर इन तीनों आकृतियों को देखें आप प्रश्न आकृति में, तो पहले के जैसा तीसरा है, दूसरे के जैसा हमारा चौथा होगा। आकृति के बारे में अगर बात करें तो पहला और तीसरा एक जैसे दिख रहे हैं, दूसरा और चौथा बेसिक आकृति, बेसिक शेप जो है वो वैसे ही होंगे। तो उस हिसाब से दूसरे के जैसी आकृति केवल ये ए और सी में दिख रही संभावना, बी और डी तो खारिज हो गई, बी और डी का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हम ए और सी में बात कर लेते हैं क्या करना है। तो ए और सी में जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे आकृति में ये जो सर्कल है ऊपर बना है ये कहीं चेंज नहीं हो रहा है, जबकि ए में आपको सर्कल की जगह यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। अब रह जाता है केवल ये, तो इसमें आप देख लो यहाँ पे भी सर्कल की जगह सर्कल है, और ये जो क्रॉस है वो एक एक करके बढ़ते गया, पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट जो आएगा यानी 4th प्लेस पे जो आएगा उसमें 4 रहना चाहिए, तो इसमें 4 है, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें जेड जैसा एक शेप है जिसके एक कॉर्नर पे एरो बना हुआ है, और उस एरो कॉर्नर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एरो बना हुआ है, और उसके हिसाब से वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत वो ऐसी दिशा में घूम रहा है। पहले वो एक तरफ घूमा, यहाँ आया, फिर यहाँ से पहले वो ऐसा था, फिर वो ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हो जाना चाहिए। तो आप देखिए इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एरो नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ एरो है इसलिए खारिज, इसमें दोनों तरफ एरो है इसलिए ख़त्म। तो आपके पास ऑप्शन बी ही बच जाता है। आप एक बार और सोच लें अगर आपको सोचना है तो, बाकी मेरे हिसाब से तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 जो है मुझे लगता है आपसे थोड़ी सी मेहनत कराएगा, वो इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें 4 फिगर हैं, बेसिक फिगर जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन में जो 4 फिगर हैं, चारों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप देखिए चारों की जो प्लेसिंग है वो भी बिल्कुल वहीं दे दिया आपके ऑप्शन में। जैसे ये अगर सर्कल की बात करूँ, पहले मैं सर्कल से स्टार्ट करना चाह रहा था, सर्कल से स्टार्ट करूँ तो सर्कल की ये पोजीशन यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है ना, ऐसी हुआ ना, यहाँ से यहाँ आ गया सेकंड में, फिर वो यहाँ आ गया, तो अब ऐसी बात है वो यहाँ आएगा। तो आप देखिए चारों जगह में सर्कल वहीं पर दिख रहा है, तो सर्कल पे आप कुछ कर रहे हैं ये बेकार है, आप भूल जाएं सर्कल पे कुछ सोचने का।
अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे, यानी कि आपके आयत पे। आयत ऊपर गया है तो उसका एंगल बदल गया दूसरे पोजीशन पे, फिर तीसरे पोजीशन पे जब आया तो फिर वापस अपनी पुरानी में आ गया, तो चौथे पोजीशन पे आएगा तो फिर से उसका एंगल बदल जाएगा, यानी वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसा ऐसा टाइप का दिखने लगेगा। तो ए, बी और डी ये तीन आपके पास संभावित है। मतलब आप अगर आयत से भी शुरू करते हैं तो आपके पास केवल ऑप्शन सी ही ऐसा है जो गलत है। ठीक है भाई, अब वो भी हो गया। अब हम त्रिभुज पे बात करते हैं। त्रिभुज सीधा है, फिर टेढ़ा हुआ, फिर झुक गया, फिर इस तरफ झुकना चाहिए। उसको झुकने का एंगल जो है आप देख सकते हो, पहले इधर है, फिर इधर है, तो अब इधर होना चाहिए। तो किस में दिख रहा है ये? इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब ये खत्म हुआ, अब ये दो ऑप्शन बच गए, त्रिभुज वाली बात खत्म हुई। अब आप एरो पे सोचो, एरो इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, तो अब स्टैंडिंग अपवर्ड्स होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए उसको। तो ये बी ऑप्शन में है, इसमें तो नीचे आ गया है, तो ए भी खत्म। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। तो देखो दोस्तों, ये सवाल ने आपसे सबसे ज़्यादा मेहनत करवाया। 16वां सवाल था, लेकिन इस सवाल ने आपसे सबसे ज़्यादा मेहनत करवाया है और इसका जो आंसर है वो बी है, करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अब हम आ गए हैं पार्ट 5 में, मतलब 5वें खंड में हम आ गए हैं। In question number 17 to 20, there are two sets of 2 question figures each. Second set has an interrogation mark. There exists a relation between the first two figures. Similar relationship should exist between the third and fourth. आप बात को समझ लो, इस पे 4 फिगर होने चाहिए, चौथा फिगर की जगह खाली है, आपको उस जगह को भरनी है। अब आपको ऐसे भरनी है कि पहले और दूसरे क्वेश्चन फिगर के बीच में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन तीसरे और चौथे क्वेश्चन फिगर के बीच भी मेंटेन हो जाए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसी नियम को फॉलो कराना है जो पहले और दूसरे के बीच हो रहा हो। उसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से ही एक को आपको पिक करके लिखना है। चलिए देखते हैं 17वें सवाल में क्या है। 17वें सवाल में आपके पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है। पहला एक सर्कल है, दूसरा एक सर्कल बोलता हूँ, पहला जो है वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद जो दूसरा फिगर है वो भी स्क्वायर है, लेकिन उसके जो डायगोनल है, कर्ण है, उनको जोड़ दिया गया है। अब यहां पर जो फिगर है उसमें 5 भुजाएं हैं, तो आप पंचभुज कह सकते हैं उसको। तो उस हिसाब से अगला जो फिगर बनेगा वो एक पंचभुज ही बनेगा, लेकिन उसके सारे डायगोनल्स जुड़े होने चाहिए। तो मुझे ऑप्शन ए ऐसा दिख रहा है जिसमें सारे डायगोनल्स उसके आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पहला और दूसरा जो है वो कुछ इस तरह का है कि आप बाकी चीज़ों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं देख रहे होंगे, केवल ये ऊपर टॉप वाला पार्ट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो उस हिसाब से इसके टॉप वाले पार्ट को भी अपोजिट करना पड़ेगा और मुझे ऐसा वाला फिगर देखना पड़ेगा जिसके टॉप में ये हो। तो उस हिसाब से तो केवल सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, आप सी पे टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पहला और दूसरा फिगर के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है? पहला फिगर में सर्कल है, दूसरा में भी सर्कल है। पहले फिगर में सर्कल के अंदर एक आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, ट्रेपीजियम मतलब एक चतुर्भुज दिख रहा है जिसके बाहर त्रिभुज है, लेकिन वो त्रिभुज जब दूसरे फिगर में आया तो चतुर्भुज के अंदर घुस गया। अब आप इसमें आते हैं तो इसमें त्रिभुज बाहर है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है और फिर एक वृत्त है। अब अगले फिगर में ये इस वृत्त को इस चतुर्भुज के अंदर घुस जाना चाहिए, इनसाइड हो जाना चाहिए उसको। आप देखिए कहीं पर है ऐसा कोई फिगर? ए में तो नहीं है, ए में सर्कल के अंदर आपके चतुर्भुज को रख दिया उसने वृत्त के अंदर। बी में दिख रहा है चतुर्भुज के अंदर वृत्त, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें आप देखिए ऊपर के खंड में 6 क्रॉस बने हुए हैं, दूसरे फिगर में आपके पास 6, 6 और 6, 3 खंड वैसे ही पैक हो गए हैं, केवल एक खंड आपका खाली रह गया है ना। अब आप इसको देखिए तो इसके हिसाब से इसको खाली कर दो, एक खंड को इसमें भी खाली कर दो, अब बाकी खंड को भर दो। तो इसमें क्या हुआ था, इसका अपोजिट वाला खंड
खाली हो गया था। इसमें इसका अपोजिट वाला खंड, ये वाला पार्ट खाली रखना पड़ेगा और बाकी सबको भरना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी ही ऐसा दिख रहा है जिसमें इसका अपोजिट वाला बॉक्स खाली हो और बाकी भर जाए। बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसके रिलेशन को देखिए, इसमें पहला जो खंड है वो भरा है, बाकी 3 खंड खाली हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहला खंड का उल्टा तीसरा खंड भरा है और बाकी खंड खाली हैं। तो यही सिद्धांत इस पर भी लागू हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका मोटा मोटा पहला पार्ट का आधा हिस्सा हुआ, मतलब पहले सेक्शन जिसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी कहते हैं जिसको, उसका आधा हमने किया है। 20 क्वेश्चन हम कर पाए हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर से। इसका दूसरा पार्ट लेकर मैं फिर आऊँगा। अभी आपसे मैं चाहूँगा विदा इस वीडियो में, ताकि आप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, आप इसको बोर ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं यहीं पे इस वीडियो को आराम देता हूँ और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक का डिस्कशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।